नमस्कार। मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कानपुर शहर में लगातार तेज रफ्तार कहर है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पर कोई ना कोई सड़क हादसा दर्दनाक आखिर हो ही जाता है। इस दर्दनाक हादसे में अधिकतर नाबालिग बच्चे ही वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस द्वारा माह नवंबर और कानपुर में न जाने कितने संस्था द्वारा दोनों लोगों ने मिल करके स्कूल और सार्वजनिक स्थान पर जाकर के शिक्षक एवं अभिभावकों को यातायात नियमों से जागरूक करने का कार्य किया है। मैं आपको बता दूं, नाबालिग बच्चों के लिए भी यातायात पुलिस द्वारा नया कानून बनाया गया था। वो कानून कुछ इस प्रकार से था, यदि नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 20 से 25 हजार रुपए का जुर्माना और अभिभावकों को 3 साल की सजा हो सकती है, यदि दोनों ही हो सकता है। फिलहाल कानपुर की हाईटेक शासन प्रशासन और जाने कितनी संस्थाओं ने प्रयास तो किया लोगों से यातायात से जागरूक करने का, पर लोग हैं कानपुर के जो लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यातायात माह नवंबर भी लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा भी सुचारू रूप से लोगों को यातायात नियमों से जागरूक करने के लिए उन्हें लगातार न जाने कितने अभियान चलाए गए। उस अभियान में यही कहा गया है कि सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन न चलाए, कार चलाते समय ओवर स्पीड का ध्यान रखें और सीट बेल्ट लगाकर ही कार चलाएं। यदि आप बाइक चला रहे हैं तो 3 लोग सवार होकर के बाइक को न चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। पर उसके बाद भी लगातार लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको बता दूं, कानपुर शहर में एक दिन में 3 बड़ी घटना हो चुकी है, जिसमें से लगातार एक की तो दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं आपको बता दूं, बीती रात सुबह लगभग 10 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनलाल नगर इलाके में यूटर्न कार, जो कि एक कार चालक यूटर्न कर रहा था, नाबालिग के बच्चे ने उस कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार की जो दोनों की इतनी तेज भिड़ंत थी कि आसपास के लोगों ने शोर सुन करके वहां पर पहुंचे और देखा कि नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है। यह सारी सड़क का हादसा पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राहगीरों द्वारा जब देखा गया कि नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है तो उसके गार्जियन को बुलाया और बच्चे के जब माँ आई और उस बच्चे की माँ ने उसे देखते ही कान के नीचे एक थप्पड़ जोर से लगाया और कहा कि साहब गलती हो गई है। पर मैं आपको बता दूं, उस कार में डैमेज जो यूटर्न कर रहा था, जो नाबालिग बच्चा था, उसकी बाइक पहले से ही टूटी हुई थी। राहगीरों ने पूछा कि आपकी बाइक टूटी हुई है, तो उस माँ ने कहा कि साहब इसके पहले भी कहीं टक्कर मार दिया था मेरा बेटा, आज ये दूसरी घटना हुई है। 2 बार घटना हो गई है, पर अभिभावक है कि नाबालिग बच्चों को वाहन देने से मान नहीं रहे हैं। वहीं आपको मैं दूसरी घटना से रूबरू कराता हूँ। साइड नंबर 1 पे कार यूटर्न कर रहा था, उसी बीच में किदवई नगर की तरफ से आ रहे रिक्शा चालक ने सीधे सीधे बिल्कुल उस कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और जो सवारियां थी उन्हें भी मामूली सी चोट आई है। पर मैं आपको बता दूं, यातायात माह नवंबर में पुलिस द्वारा और न जाने कितनी संस्थाओं द्वारा लोगों को यातायात से जागरूक करने के लिए कितना नेक काम किया था, पर उनकी ये जो कार्य था मात्र चंद्र टुकड़ों के पन्ने पर ही सिमट करके रह गया है। कानपुर के वासियों जो सुधरने का नाम ही नहीं रहे। पर मैं आपको बता दूं, ये सड़क हादसा इतना भयानक था
जिस पे एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा शायद घायल है। ये सड़क हादसा कहाँ पर हुआ है मैं आपको बता दूं। बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर रही पेट्रोल लाइन पर कार सीखने के दौरान एक कार सवार ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी। वो बाइक जाकर के नाले में गिरी। ऊपर वाले का तो आशीर्वाद था कि वो बाइक सवार बाइक से उतर करके एक परचून की दुकान पे सामान ले रहा था। यदि शायद उस बाइक में होता तो उसे भी न जाने अस्पताल पे भर्ती कराना पड़ता। पर मैं आपको बता दूं, टक्कर मारने के बाद कार सवार भागने का प्रयास किया, पर आगे से आ रहे बुजुर्ग जो कि एक सामान बेच रहा था, उसे लगभग स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया था कि 25 से 50 मीटर की दूरी पर कार सवार उस बुजुर्ग को घसीटता हुआ ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बर्रा थाना की पुलिस पहुंची मौके पर और उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल में जब इलाज के दौरान मौत हो गई तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल बुजुर्ग दंपति अभी किसी भी प्रकार से अभी तक जांच नहीं हो पाई है कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो कहाँ से आया है। उसकी कार सीखने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। पर मैं आपको बता दूं, वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त होने के बाद लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के सभी दर्शकों और ये जो चैनल में जो लोग देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाए। वाहन चलाने से पहले स्वयं और दूसरों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें, क्योंकि जागरूक स्वयं होंगे तब जा करके दूसरों को करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ। क्या नाम है? संतोष सिंह। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ था? अब हुआ क्या था, इन्होंने गाड़ी मोड़ी, जैसे मैं आप आया थोड़ी दूर में ध्यान नहीं दिया। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अरे इधर से आ रहा था। सवारी बैठी थी? आप रिक्शा चालक हैं? अच्छा, तो किसमें गाड़ी में कैसे टकरा गई, क्या हुआ? ये आगे से निकालने के चक्कर में हम आगे से नहीं, क्या नाम है? अमरेंद्र सिंह। क्या नाम है? अमरेंद्र सिंह कहाँ रहते हैं? यही किदवई नगर। अच्छा, क्या हुआ था? गाड़ी हम इंडिकेटर देके मोड़ रहे थे और इन्होंने सोचा कि हम गाड़ी के आगे से अपना निकाल लें। आगे से विक्रम आ गया, ये निकाल नहीं पाए तो वो सीधा गाड़ी में ठोक दिया। आपकी गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, निकाल रहे थे आप साइड से? नहीं, गाड़ी मोड़ रहे थे इंडिकेटर देके। गाड़ी आप मोड़ रहे थे? हाँ, वो वीडियो आया है, वीडियो सब दिखाई दे रहा क्या है। रिक्शे में सवारियां बैठी हुई? हाँ, 2 सवारियाँ थी। क्या कार्रवाई, अभी कोई पुलिस को सूचना दी है आपने? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे, क्या कैसा रहा? हमारा जो डैमेज हुआ वो हमारा सही करा लें, हमें कोई दिक्कत है, हम क्यों कार्रवाई करें? किसी सवारियों को चोट आई? किसी को कोई चोट नहीं आई। सर्वेश कुमार यादव नाम है मेरा, यही कर रही का 134। हुआ ये था कि दरअसल मैं कर रही सब्जी मंडी से थोड़ी सब्जी लेके वापस आ रहा था। फिर मैंने यहीं पेट्रोल लाइन रोड पे प्रोविजन स्टोर है नीरज का, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के मैं अंदर चला गया सामान लेने। फिर करीब 1.5 ही 2 मिनट हुआ था लगभग, इससे कम नहीं हुआ। या फिर वहाँ अचानक से टक्कर मारने की, तो मैंने पीछे देखा घूम के, तो मेरी गाड़ी पे एक लाल कार, मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, उसने टक्कर मारा मेरी गाड़ी को। मेरी गाड़ी चली गई नाले में। फिर मैंने घूम के देखा तो मेरी गाड़ी नाले में पड़ी थी। मैं दौड़ के गया, कार का फोटो खींचा, फिर
फिर वहाँ देखा साइकिल घसीटती हुई जा रही थी, साइकिल पड़ी थी। साइकिल पे अधेड़ उम्र के सब आदमी था। नहीं हमसे उससे कोई वो फेरी वाला था, कोई कभी उससे इसके पहले कभी मुलाकात हुई ना कभी उसको। पुलिस प्रशासन आ गई थी, मैं 112 नंबर डायल किया था। 112 नंबर डायल करने के बाद पुलिस तुरंत आ गई। हाँ, उसको अस्पताल लेके जा रहे थे, ओरिएंटल के लिए बोल रही थी, भीड़ बार भीड़ काफी इकट्ठा हो गई, ओरिएंटल ले जाओ। मगर गाड़ी वो लेके चले गए, पता नहीं ओरिएंटल ले गए या किस अस्पताल में ले गए या पता नहीं।